गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हो चुका हूँ रेडी आज की राइड के लिए। बैग सारे लोड हो चुके हैं, बस अभी इनको जल्दी जल्दी से फटाफट से क्रिश पे लोड करता हूँ। यार एक्चुअली कल हुआ क्या पता है, वहाँ पे माँ नर्मदा जी की आरती करने के लिए हम लोग चले गए। वहाँ से आते आते बहुत लेट हो गया और आने के बाद यार जल्दी जल्दी मैं सो गया था और अभी 9 बज रहे हैं। इतना लेट एक्चुअली होना नहीं चाहिए था निकलने के लिए, लेकिन ठीक है अब निकलता हूँ यहाँ से। 100-120 किलोमीटर्स की राइड आज करूँगा और रुक जाऊँगा। और मैं अभी जल्दी जल्दी यहाँ से होटल से चेकआउट करके आपसे मिलता हूँ। एक चीज़ करनी रह गई थी, मैं इसकी चैन में बारिश के दिनों में चैन के ऊपर धूल बहुत जम जाती है, तो उसके लिए ना ये WD यूज़ करता हूँ। वैसे ये सही तरीका नहीं है, कोई और स्प्रे आते होंगे, लेकिन मैं इसे यूज़ करता हूँ ताकि इसके चैन के ऊपर की डस्टिंग क्लियर कर सकूँ और गियर शिफ्टिंग में मुझे थोड़ी आसानी हो, इसलिए। बाकी क्रिश का हाइड्रोलिक अभी काम करना बंद कर चुका है, इसकी सर्विसिंग कराने की काफ़ी आवश्यकता है। अभी देखते हैं कहाँ सर्विसिंग हो पाती है। कोशिश करूँगा इंदौर में सर्विसिंग कराते हुए ही गुजरात एंटर करूँ, देखते हैं जैसे भी पॉसिबल होता है। तो दोस्तों निकलने की तैयारी हो चुकी है, 10:30 बज गए। निकलते कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। थैंक यू कहना चाहूँगा मैं सुखेंद्र तिवारी जी को इतनी अच्छी मेहमान नवाजी के लिए। हालांकि हमारी मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन अगली बार नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो कोशिश करूँगा कि ज़रूर मिलता हुआ चलूँगा आगे। बाकी अभी यहाँ से 150 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है। अब मुश्किल लग रहा है, लेकिन कोशिश करूँगा जहाँ तक भी पॉसिबल हो पाता है पहुँचते हैं। और फिर सिवनी जाना जाता है वहाँ के पेंच नेशनल पार्क के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेशनल पार्क में भी विजिट करूँगा और एक्सप्लोर करूँगा अगर पॉसिबल होता है तो। और बाकी आज का सफ़र बस शुरू होता है, तो हूँ आपसे राइड पे 150 किलोमीटर्स की दूरी तय करनी है। कोशिश करता हूँ आज के आज पहुँच ही जाऊँगा। राइड स्टार्ट करके मुझे 1 घंटा हो चुका है। जबलपुर बाईपास पे हूँ, सिवनी पहुँच रहा हूँ। यहाँ से सिवनी 135 किलोमीटर के करीब है। ये नीचे माँ नर्मदा बह रही है। मैंने मध्य प्रदेश को 2 साइड में डिवाइड किया था, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ रीजन नर्मदा जी के उस तरफ का मेरा पूरा हो चुका है। लास्ट 1 मंथ से मैं मध्य प्रदेश साइकिलिंग कर रहा हूँ और अभी उत्तर साइड में, मतलब साउथ साइड में अभी साइकिलिंग करना स्टार्ट करूंगा अभी से, इसी वक्त से, क्योंकि मैंने नर्मदा जी को अभी क्रॉस कर लिया है और मैं अभी इस साइड, मतलब नर्मदा जी के साउथ वाली साइड में साइकिलिंग करता रहूँगा। ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, आगे से उस तरफ पूरे प्लेन इलाके थे, यहाँ से पूरी पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती है आगे। और अभी आगे यहाँ से सियोनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और फिर नर्मदापुरम, इस तरीके से करते हुए भोपाल, इंदौर, रतलाम, जागुआ और फिर गुजरात। नर्मदे हर कल शाम को बहुत अच्छी आरती करने का दर्शन और प्राप्त हुए और सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहली बार दर्शन हुए थे और पहली बार में आरती भी करने का सौभाग्य मिला। गला सूख रहा है यार, पानी ख़त्म हो गया है। वहाँ आगे पेट्रोल पंप पे पानी भरता हूँ, बात कर रहा हूँ तो ड्राई लग रहा है बहुत। हरे भरे जंगल, पहाड़ी क्षेत्र स्टार्ट हो चुके हैं। काफी मजा आ रहा है इस रूट पे साइकिलिंग करने में। बाकी चढ़ाई वाले रास्ते भी है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल भी जा रहा है साथ साथ में, लेकिन कोई बात नहीं। ये नज़ारे जो है ये पूरी थकान दूर करने वाले हैं। आज मैं पहुंचूंगा शाम तक सियोनी। यहाँ से अराउंड 70-80 किलोमीटर बचा है। अब ये जानवर ऐसे रास्तों के बीच में बैठते हैं और उसकी वजह से ना इनके एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियाँ जब तेज आती है ब्रेक अर्जेंटली वो लोग नहीं लगा पाते। फिर मैंने तो यही मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा हुए देखे जानवरों के। शानदार, आज का दिन बहुत खूबसूरत है। बारिश आई थी, पूरा गीला कर दिया। अभी वापस धूप है तो वापस सूख रहा हूँ धीरे धीरे।
ये ऊपर देख रहे हो ना कैसे चमक रहा है। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, धूप सर के ऊपर है यार, पूरी बॉडी की एनर्जी खींच ली इस धूप ने। मॉर्निंग में 10 बजे से साइकिलिंग कर रहा हूँ, अभी 2:30 बज चुके हैं और यकीन मानो ये धूप, हम लोग यार गाड़ी बाइक से ऐसी धूप में बाहर निकलने से कतराते हैं। मैं इस एक्सपीडिशन को लेके पिछले भयंकर सर्दी, भयंकर गर्मी और बारिश में भी चल रहा हूँ। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक लाइक, शेयर और एक कमेंट की और सब्सक्राइब की अपेक्षा है। इससे ज़्यादा आप लोगों से कुछ मांगा नहीं है, तो मैं सोचता हूँ आप लोग इतना तो कर सकते हो। हमारे जैसे लोगों के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक शेयर करना तो बनता है। और प्लीज़ फॉरवर्ड करो, लाइक करो और शेयर करो, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं आने वाली वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में आपको इस भारत की और इस कुदरत की अनोखे नज़ारों के दर्शन कराता रहूँगा। फाइनली शाम होते होते सियोनी में एंट्री हो गई है। अब सियोनी के बारे में खास बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने वो कविता सुनी होगी, जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिलाए, मोगली की। हम लोगों ने तो स्टोरीज भी सुनी है, एनिमेटेड मूवीज भी देखी है मोगली के ऊपर। वो एक्चुअल में पुराने ज़माने में किसी ब्रिटिशर को सियोनी के ही जंगलों में वो एक्चुअल में मोगली मिला था, रियल में, जी हाँ। और वो उसे फॉरेन ले गए, लेकिन जाते समय रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसको भालुओं ने वगैरह पाला था, लेकिन एक्चुअल में लोकल्स कहते हैं कि वो ब्लैक पैंथर्स के साथ रहा करता था। ब्लैक पैंथर्स के लिए भी ये जगह जानी जाती है यहाँ पे। मतलब ऐसा कहते हैं कि ब्लैक पैंथर्स फर्स्ट टाइम यहीं पे मिले थे, ऐसे कुछ। सियोनी में सिर्फ वहाँ की कलेक्टर मैम संस्कृति जैन मैम से मुलाकात हुई। कुछ खास सियोनी में कार्यक्रम हुए नहीं, बस मैं अभी आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ सियोनी से छिंदवाड़ा की ओर। और अभी मैं यहाँ से यार मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं, सुबह सुबह निकल रहा हूँ छिंदवाड़ा के लिए, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई है और मैं नहीं चाहता सुबह सुबह बिल्कुल भी भीगना। तो मैं तो राइड अभी नहीं करूँगा, रुकता हूँ जब तक बारिश नहीं रुकेगी। मैं नहीं हिलूंगा। मैं यहाँ पे रुका, होटल नटराज, यहाँ पे सिविल लाइन एरिया है, वहीं पर होटल है ये। और यहीं पे पास में कल मैं कलेक्टर मैम से मिलने गया था, यहीं पे पास ही में 400 मीटर पे यहाँ उनका ऑफिस है यहाँ पर। और यहाँ से छिंदवाड़ा अभी 75 किलोमीटर है। बीच में कहीं रुकूंगा, एक कॉलेज आता है जहाँ पे हमारे सुनील दुबे सर है, उनके कोई दोस्त है जो बॉटनी के प्रोफेसर है, तो उनके कॉलेज में उनसे मिलना होगा, शायद स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन हो जाए। देखते हैं जैसे भी पॉसिबल होता है, लेकिन बारिश में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। भाई साहब पूरे रेडी है। यहाँ से मेरे जस्ट हार्डली 100 मीटर से जैसे एक हाईवे और गुजरता है। यहाँ से 100 मुश्किल से 100 किलोमीटर की दूरी पे महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है। नागपुर यहाँ से 135 किलोमीटर ओनली। महाराष्ट्र की बॉर्डर पास ही में है, लेकिन अभी मैं वहां से वापस इस बार दूर छिंदवाड़ा की ओर, जो कि यहाँ से अभी 7 किलोमीटर बचा है, जा रहा हूँ। सिंगल पे छिंदवाड़ा के लिए, लेकिन ठीक है, मॉर्निंग टाइम है तो रोड ज़्यादा भरी हुई नहीं है। चौराही से बस 2 किलोमीटर की भी दूरी पे है ये शासकीय महाविद्यालय चौरा। तो मैं पहुंच गया हूँ विद्यालय के पास।
स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन सेशन होगा। महाविद्यालय के छात्राओं के साथ यहाँ पे हमने 10 वृक्ष लगाए। हमारे टारगेट के 35,000 से ज़्यादा वृक्ष अभी तक भारत के 9 राज्यों में ऑलरेडी लग चुके हैं। यहाँ पे भी 10 पौधे लगा के 35,245 पौधों का टारगेट यहाँ तक पूरा हो गया। विकास सर और आशुतोष सर से मुलाकात हुई। विकास सर से तो मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ, हमारी फ़ोन पे बात हुई थी। पीछे सुनील सर ने भी सर के बारे में बताया था, लेकिन आशुतोष सर जो है इनसे 2 दिन पहले ही मुलाकात हो गई थी और स्कूल यहाँ पे आना फिक्स था। आज आया, यहाँ के स्टूडेंट के साथ छोटा सा इंटरेक्शन सेशन भी पूरा हुआ। और सर, विकास सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर बॉटनी के प्रोफेसर है, बॉटनी के। सर आप सबसे पहले तो आप हमारे मेहमान हैं, अतिथि देवो भव के सम्मान के साथ आपका शासकीय महाविद्यालय प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सभी स्टाफ की ओर से आपको आपके नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और मुझे, जैसे मैं अपने विद्यार्थी जीवन में था तो मेरे गुरु ने मुझसे एक बात कही थी। मैं उनसे अक्सर प्रश्न पूछने जाया करता था पेड़ पौधों के विषय में। तो मैंने उनसे पूछा था कि सर मैं कोई भी बड़ा काम और अच्छा काम कैसे कर सकता हूँ, कैसे शुरुआत करूँ। तो उन्होंने बताया था, विकास हर काम बड़ा होता है, कहीं से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। आज जो कर रहे हैं वो भी दुनिया का सबसे बड़ा काम हो सकता है, बशर्ते उसको पूरी लगन से करना है। तो उन्होंने उस दिन मुझे एक बात बताई थी कि प्रतिदिन एक पौधे की पहचान करना बहुत आसान काम, बस इतना ही काम करो। आपके जीवन में आप जब जियोगे तो आपको एक समय ऐसा आएगा जब इस धरती के समस्त पेड़ पौधों के विषय में आपको ज्ञान हो जाएगा। तो उसी बात को ब्रह्म वाक्य मानते हुए मैं लगातार प्रत्येक दिन अपने आसपास जो भी पेड़ पौधा मुझे नया समझ में आता है उसकी पहचान करता हूँ। और जब पहचान की, उसके बारे में जानकारी हासिल की, तो मुझे पता चला कि ये कितने काम का पौधा है। बहुत सारे पौधे औषधि के महत्व के होते हैं, बहुत सारे पौधे ज्योतिष शास्त्र में महत्व के होते हैं, बहुत सारे पौधे का अपना एक ऐसा इतिहास या पौराणिक महत्व होता है जिसको लेकर के हम केवल सुनते हैं, उससे साक्षात हमारा परिचय बहुत कम हो पाता है। तो ऐसे ही करते करते मेरी यात्रा बढ़ते चली गई। फिर मेरे जो गुरु थे डॉक्टर दीपक आचार्य जी, उन्होंने मुझे बताया कि विकास जो ज्ञान है ना, वो एक ऐसा बोल सकते हैं हम कि हीरा है, जिसको अगर हम ताले चाबी में रखेंगे तो ये किसी काम का नहीं। इस पे एक सूरज की किरण पड़ने दो, तब ये देखोगे कि कितनी सारे जगहों में अपना प्रकाश बिखेरता है। तो इसको लिखो, जैसा आता है, जिस तरीके से, अच्छा खराब की चिंता मत करो। तो उस तरह से मैंने लिखना प्रारंभ किया। और गुरुदेव ने ही कहा था कि अगर ज़्यादा लोगों के हृदय तक अपनी बात पहुंचाना है तो हिंदी को ही आप माध्यम चुनें, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है। तो हिंदी के साथ शुरू हुआ ये सफ़र। गुरुदेव की आज्ञा से 5 साल हुए जी। और बड़ा अच्छा लगता है जब देश विदेश से लोग पूछते हैं किसी पौधे की पहचान के विषय में, उसके उपयोग के विषय में। जी सर। फेसबुक में मेरा जो नाम है विकास कुमार शर्मा, बस इस नाम से आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। और या फिर दूसरा एक तरीका है, आप किसी भी पौधे का नाम लिख करके आप अगर फेसबुक में सर्च करेंगे तो मुझे ऐसा भरोसा है, अक्सर मैंने ऐसा देखा भी है कि हर 2-3 में से एक जो पहली पोस्ट होती है वो मेरी हो जाती है किस्मत से। तो वहाँ से भी आप उस तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक। आपकी जो जर्नी है ना, ये वास्तव में मेरे सपनों की जर्नी है। मेरा क्या मतलब, अब हर भारतीय युवा के सपनों की जर्नी, पूरे भारत को देखना। हमने केवल सुना है कि भारत माता कितनी सुंदर है, आप उसको महसूस कर रहे हैं। जब आप अपना वर्णन करते हैं तो ऐसा हृदय द्रवित हो जाता है, आंखों से आंसू आने के भाव पैदा हो जाते हैं। वास्तव में उस भारत माता जिन्होंने महाराज राणा प्रताप, महाराज शिवाजी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे सपूत दिए हैं, वो भारत माता कितनी सुंदर होगी, कितनी साहसी होगी, उसका कैसा शौर्य पराक्रम होगा। उसके प्रत्येक हिस्से में, जब उसके आंचल के कोने कोने में जब तक जाए ना, तो उसको हम अच्छी तरह से महसूस नहीं कर सकते हैं। हम तो यह कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आप यह कार्य कर रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं आप। और आप अपने स्वप्न की हर ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सर। और मैं अपने जितने भी मेरे मित्र हैं, चाहने वाले हैं, उन सबसे मैं निवेदन करता हूं कि सुबोध भाई का जो चैनल है @सुबोध ट्रैवल विद सुबोध को आप सब्सक्राइब करें और सुबोध भाई के साथ जुड़ें। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
बस आप हमारे महाविद्यालय में आए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और पूरा महाविद्यालय परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि आज हम इतने मतलब भारत माता के सच्चे सपूता और पर्यावरणविद हमारे महाविद्यालय में उपस्थित है और हम आपकी अगवानी में यहाँ पर खड़े हैं। तो निश्चित रूप से हम सब भी बहुत अपने आप में फख्र महसूस कर रहे हैं। जैसे विकास शर्मा सर ने कहा कि हम लोग तो नहीं कर पा रहे हैं वो काम, लेकिन जैसे आप जैसे जो लोग हैं, पर्यावरणविद लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आप जैसे लोगों के साथ हम ऐसे मौके मिल जाते हैं, हमको कुछ करने का मौका मिल जाता है। निश्चित रूप से हमको भी बहुत अच्छा लगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप बहुत अच्छा काम इस तरह से करें। यही महाविद्यालय परिवार, शासकीय महाविद्यालय चौरई और प्राचार्य महोदय की ओर से हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबोध भाई के द्वारा हमारे शासकीय महाविद्यालय चौरई में छात्र छात्राओं को जो प्रकृति के जागरूक करने के लिए एक अलग प्रेरणा स्रोत के माध्यम से उद्घोषण मिला है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्रा हैं उनके द्वारा जो कृत्य और एक संकल्प लिया गया है कि प्रकृति जागरूकता के लिए पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं साइकिल से, और उसके साथ साथ हम दैनिक जीवन में जो पॉलीथीन का यूज़ करते हैं जिसके कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। और आज जैसा कि उन्होंने बताया, उनके पास एक सटीक आंकड़ा रहा कि आने वाले समय में जो शुद्ध वायु है, ये शुद्ध वायु मिलना बहुत ही दुष्कर हो जाएगा। इसके जागरूकता के साथ साथ इन्होंने जो संदेश दिया, जो आह्वान किया और जो प्रति संकल्प है इनका, इसके लिए हम इनकी मंगल कामना करते हैं और इनको महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इन्होंने ये संकल्प लिया, और आश्वस्त करते हैं कि आपका ये संकल्प पूर्ण हो और पूर्ण के साथ साथ आप पुनः हमारे महाविद्यालय में आए। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर पुष्कर राज मालविया है। ओके, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली रहने वाला इटारसी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का हूँ और विगत 4 वर्षों से इस महाविद्यालय में सेवा दे रहा हूँ। जी, इटारसी सर मुझे लगता है वहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में है क्या? नहीं, ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में ही है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम। अच्छा, मैंने शायद पहले भी नाम सुना सा लग रहा है इटारसी। और आप वहाँ जाएंगे जी तो साइकिल के माध्यम से आप वहाँ जाएंगे तो आप मुझे सूचना करिएगा। जी सर, मेरा छोटा वाला भाई वहीं पे है, पत्रकार है। तो आपकी जितनी भी सहयोग उससे करना बनेगा तो वहाँ पे आपका सहयोग करेगा जी। ठीक है, बहुत 3 बज गए। सुबह में 11:30 बजे पहुंचा था, वहाँ से निकलने के लिए 3 बज गए। और ये आगे देख रहे हो बारिश, अब ये बैंड हो जाएगी, मुझे अंधेरा हो जाएगा शायद आगे के लिए पहुँचते पहुँचते। और अगर कहीं बीच में शेड नहीं मिली तो मैं वापस भीगने ही वाला हूँ। मैं तो एक ही जगह पे रुका हूँ, और ये बारिश अभी देखो कैसे धीरे धीरे आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि यार रुक ही जाता हूँ, मैं नहीं भीग रहा वहाँ खत्म, मुझे नहीं भीगना है। पीछे तो बड़ी ज़ोरदार हो रही है। ये ऐसा नज़ारा देखिए कि बारिश मेरे पीछे पीछे आ रही है और मैं उससे बचने के लिए कारशेड ढूंढ रहा हूँ। ये आगे फाइनली यार शेड मिल गई, भीगने से बच जाऊंगा। मुझे भीगने का आज कोई शौक नहीं है, मुझे आज भीगना नहीं है। परेशान हो जाता हूँ, कपड़े गीले हो जाते हैं, जूते भी गीले हो जाते हैं, सॉक्स तक। तो यार अभी बारिश जाने तक का वेट करूंगा। यहाँ से मैं बस 2 किलोमीटर ही आगे आया था और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। यार शेड के अंदर भी भीगने लग गए यार, क्रिस भी भीग रहा है, मैं भी भीग रहा हूँ। हो बड़ी दुविधा है। लेकिन एटलीस्ट सर के नीचे छत है इस बात का सुकून है। इतनी तेज बारिश में मैंने सही डिसीजन लिया। मैं सोच रहा था निकलता हूँ, मोबाइल प्लास्टिक के अंदर डाल दिया और कहाँ के अभी निकलता हूँ, लेकिन यार ये डिसीजन सबसे गलत होता अगर मैं निकलता इस बारिश में। ठीक है, यहाँ पे रुका हूँ, एटलीस्ट शेड है, सर के नीचे छत है। हो
कैसे तैसे बारिश से बचते बचाते मैं फाइनली छिंदवाड़ा के पास पहुंच चुका हूं। ये जो पीछे हाईवे है ये वहां से पीछे नागपुर जाएगा आगे से। मैं एक्चुअली थोड़ा सा रुक गया था चाय की दुकान पर। छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, झांसी, सियोनी 62 ही दिखा रहा है वैसे यहाँ से। मतलब होप सो यहाँ से अंदर जाने के लिए कहीं से तो रास्ता होगा। सियोनी से 70 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ छिंदवाड़ा शहर, मैं पहुंच चुका हूं अभी छिंदवाड़ा में। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि छिंदवाड़े में किस तरीके की एक्टिविटी होती है और यहाँ पे किन किन लोगों से मुलाकात होती है। और आगे मैं जा रहा हूँ तामिया, जो कि एक हिल स्टेशन माना जाता है। तो आगे के ब्लॉग मिस मत करना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।